हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑल इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स क्लासिकल डांस बुक्स एंड अर्थर और नेशनल पार्क जो एसएससी सीजीएल 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम 12 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न आपका है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? ये आपको बताना है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32। तो दोस्तों आपको बताना है निजता का अधिकार जो है किस आर्टिकल में इसकी बात कही गई है। तो दोस्तों निजता के अधिकार के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 21 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो अनुच्छेद जो आपका 16 है उसमें अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। और जो अनुच्छेद 32 है इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको भी याद रखना है। और अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार होंगे उनके संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 78। तो दोस्तों जो महाभियोग के बारे में बात कही गई है वो कही गई है 61 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 52 में क्या है? तो अनुच्छेद 52 में आपके राष्ट्रपति पद के बारे में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 74 में क्या है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 78 में क्या है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 78 है इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनकी जो ड्यूटी है उसके बारे में बताया गया है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं उनके प्रति उनका क्या दायित्व होगा उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 116 या अनुच्छेद 110। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। 110 जो है वो धन विधेयक को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 112 में क्या है? बजट के बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 111 में क्या है? वीटो पावर है, जो राष्ट्रपति की पावर्स होती है। और दोस्तों आपका 108 में क्या है? इसमें जो है ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ज्वाइंट सीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट, उपराज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। ऑप्शन सेकंड, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। ऑप्शन थ्री, प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। ऑप्शन फोर, कैबिनेट मंत्रियों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 239 है इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, ये बताना है। भाग 2, भाग 1, भाग 3 या भाग 4। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 32 है ये आपका भाग 3 से संबंधित है। भाग फर्स्ट किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, नागरिकता के बारे में बताया गया है। और दोस्तों आपका भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया, मौलिक राइट्स, अधिकार। ठीक है। और दोस्तों आपका जो भाग 4 है इसमें क्या बताया गया? इसमें आपको डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में विशेष प्रावधान किस राज्य की स्थिति से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मिजोरम या नागालैंड। तो दोस्तों जो 371 जी है ये आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत एक धन विधेयक जिसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है को उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित किया जाना चाहिए कि यह एक धन विधेयक है। तो दोस्तों मतलब ये किसके द्वारा प्रमाणित करना चाहिए कि एक धन विधेयक होगा? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के महासचिव, राज्यसभा के उपसभापति, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों ये जो आता है मतलब जो धन विधेयक उस पे आपके लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, प्रमाणित होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये किस आर्टिकल में बताया गया? 75(3), 74(1), 73 का 2 भाग, 72 का 1। तो दोस्तों ये किसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद जो होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी?
तो दोस्तों ये कहा गया आपका 75 के तीसरे भाग में, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरोध किए गए व्यक्तियों का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 26 या उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों अनुच्छेद 25 है जो वो गिरफ्तार व्यक्ति के लिए संरक्षण प्रदान करता है। और दोस्तों जो अनुच्छेद 25 है इसमें आपके धर्म के अंतःकरण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? धर्म के अंतःकरण के बारे में बताया गया है और उसके प्रचार प्रसार के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको जो अनुच्छेद 26 है इसमें क्या बताया गया है कि मतलब वो आपके जो धार्मिक मामलों के जो होता है संगठन, उसका ये मतलब संगठित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धार्मिक मामलों के संगठन के बारे में बताया गया है, धार्मिक मामलों का संगठन, इससे ये संबंधित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत के संविधान, ये अभी बता ही दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 250। तो दोस्तों अनुच्छेद 243 में पंचायतों की स्थापना के बारे में बताया गया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पंचायत से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची है। भाग कौन सा है आपका? 9th नंबर भाग है, ठीक है दोस्तों। और पंचायत में जो कितने विषय हैं, तो ये आपके जो हैं 29 विषय हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 158, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 148 है वो केक के बारे में बताता है। केक मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 28। तो दोस्तों धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता अभी बताया था, अनुच्छेद 26, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 24 में क्या है? अगर कोई भी बालक 14 वर्ष से कम आयु का है तो उसे आप अपने कारखाने में काम करने के लिए नहीं ले जा सकते, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 26 में क्या है? मानव तस्करी के ऊपर रोक लगाई गई है, ठीक है दोस्तों। इस पे क्या लगाया गया है? इस पे आपका रोक लगाया गया। अनुच्छेद 28 में क्या है? तो अनुच्छेद 28 में है, तो इसमें बताया गया आपका कि जो राज्य हैं उन जो राज्य निधि है उसके द्वारा अगर कोई शैक्षिक संस्थान चल रहा है तो उसमें आप कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का समाप्त करता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19। तो दोस्तों अस्पृश्यता को कौन, अनटचेबिलिटी को कौन समाप्त करता है? वो करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 20 में क्या है ये आप लोग बताएं। अनुच्छेद 18 में क्या? उपाधियों का अंत है, ठीक है दोस्तों, उपाधियों का अंत है। लेकिन आपको दो मतलब ऐसी हैं फील्ड जिसमें दी जाएंगी, एक तो सैन्य विभाग में और शैक्षिक विभाग में। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बताएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 20 में क्या है? तो 20 में आपका है अपराध के संबंध में संरक्षण, ठीक है दोस्तों। अपराध के संबंध मतलब आपको बिना, अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको कोई दंड नहीं दे सकता, इसके बारे में बताया गया, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 19-22, अनुच्छेद 14-18, अनुच्छेद 23-24। तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? वो आपका है आर्टिकल 19 से आपका 19 से 23 से आपका 24 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 19 से 22 में क्या क्या है? 19 से 22 में आपका क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 में क्या है? सो आपका है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक का अधिकार है, ठीक है दोस्तों। 14 से 18 में क्या आपका? समानता का अधिकार है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? आर्टिकल 93, आर्टिकल 85, आर्टिकल 97, आर्टिकल 100। तो दोस्तों जो आर्टिकल 93 है 93, इसमें ये बताया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उसका उपाध्यक्ष होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत का एक संघ होगा, भारत एक गणराज्य होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, भारत एक समाजवादी देश होगा। तो दोस्तों भारत एक संघ होगा, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों जो है अनुच्छेद 14 उसमें समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या धर्म का अधिकार। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार? तो दोस्तों अनुच्छेद 25 में है धर्म का अधिकार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? सिक्किम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या केरल? तो दोस्तों जो कंचनजंगा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र ये आपका सिक्किम में है। और दोस्तों वर्तमान में भारत में कितने जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? टोटल 18 क्षेत्र, इनको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका नाम 1954 से 55 में क्या रख दिया गया था? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर से इसका नाम 1956 में क्या रख दिया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये जो है आपका नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है यूके, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? कान्हा, बांधवगढ़, मानस, पेरियार? तो दोस्तों उत्तर पूर्वी क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका मानस जो असम में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। पेरियार कहाँ पड़ता है? आपका केरल में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। बांधवगढ़ और कान्हा कहाँ पड़ते हैं? आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क स्थित है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, उड़ीसा या दादरा और नागर हवेली? तो दोस्तों आपका जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे आपका महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है? सिक्किम, नागालैंड, मेघालय या त्रिपुरा? तो दोस्तों जो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, ये आपका त्रिपुरा राज्य में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2020 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व? तो दोस्तों जो पन्ना गिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे 2020 में यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है? त्रिपुरा में बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला प्रश्न है, 3 अंकीय नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा, कर्ण सिंह, एम.के. गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पोस्ट ऑफिस लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम? तो दोस्तों जो आपका नोकरेक है राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक के लेखक है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो लिखी गई पुस्तक उसका नाम वेटिंग फॉर अ वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पक्के बाघ अभ्यारण्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में आपके पक्के बाघ अभ्यारण्य स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? अमित चौधरी, चेतन भगत, विक्रम चंद्रा, विक्रम सेठ? तो दोस्तों वन इंडियन जो गर्ल है इसके जो राइटर हैं वो हैं चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं? एमनेस्टी पुस्तक के लेखक को आपको बताना है। अरविंद अडिगा, अमीश त्रिपाठी, शशि थरूर या विक्रम सेठ? तो दोस्तों जो एमनेस्टी पुस्तक है ये लिखी गई है अरविंद अडिगा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनी डेज किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर या अनिल कुंबले? तो दोस्तों जो सनी डेज है ये आपकी सुनील गावस्कर की क्या है? आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एस. नायपॉल, अरविंद अडिगा, सलमान रुश्दी या विक्रम सेठ? तो दोस्तों टू लाइफ्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके विक्रम सेठ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम फ्लाइंग इट माई वे है? राहुल द्रविड़, कपिल देव, विनोद कंबाली, सचिन तेंदुलकर? तो दोस्तों जो फ्लाइंग इट माई वे पुस्तक है ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढेमसा किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों जो ढिमसा है ये आपका आंध्र प्रदेश का क्या है? आदिवासी नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक की रचना किसने लिखी? अरुंधति राय, विक्रम सीठ, किरण देसाई या झुम्पा लाहिरी? तो दोस्तों अरुंधति राय ने वॉकिंग विद द कॉमरेड पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, वाई आई एम एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह, भीमराव अम्बेडकर, राजा राममोहन राय या ज्योतिबा फुले? तो दोस्तों वाई आई एम एथिस्ट ये पुस्तक जो लिखी गई ये लिखी गई भगत सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य
के अग्रदूत हैं? कुचिपुड़ी, भांगड़ा, भरतनाट्यम या गोटीपुआ? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य के अग्रदूत हैं वो हैं गोटीपुआ। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। ठीक है दोस्तों, भांगड़ा कहाँ होता है? पंजाब में होता है। और कुचिपुड़ी कहाँ का होता है? आंध्र प्रदेश में का शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है मयूरभंज छौ किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो दोस्तों मयूरभंज जो छौ है वो उड़ीसा का है। अगर पूछा जाए राउल केला कहाँ का, मतलब राउल केला जो आपका छौ है ये कहाँ का है? तो ये आपका है, आपका कहाँ का है? झारखंड का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है जिसे सोंडूल नृत्य कहा जाता है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या कर्नाटक? तो दोस्तों जो सोंडूल नृत्य है वो आपका लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू मुस्लिम प्रतिभा की एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है? कथक, मणिपुरी, उड़ीसी या कथकली? तो दोस्तों उस शास्त्रीय नृत्य का आपको बताना है वो है आपका कथक, जो यूपी में मनाया जाता है, मणिपुरी मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपका उड़ीसी उड़ीसा में मनाया जाता है, कथकली आपका केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ दुमहल लोक नृत्य जुड़ा है? अरुणाचल प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा या जम्मू कश्मीर? तो दोस्तों जो दुमहल लोक नृत्य है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा वन्यजीव है? वो है आपका गिर, जो कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सरिस्का कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है आपका। ठीक है दोस्तों, कान्हा कहाँ पड़ता है? एमपी में। बांधवगढ़ भी कहाँ है? एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है? मिजोरम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या गोवा? तो दोस्तों जो गोवा का लोकप्रिय नृत्य है वो है कुणबी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य? उड़ीसा, असम, मणिपुर या गोवा? तो दोस्तों असम का आपका क्या है शास्त्रीय नृत्य? वो है सत्रिया। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मणिपुर का मणिपुरी है। और दोस्तों गोवा में जो लोक नृत्य चलता है वो अभी बताया है कुणबी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, लावड़ी का लोक नृत्य है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या बिहार? तो महाराष्ट्र का जो है लावड़ी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को कहा जाता है? थांगटा, माच, चेराव नृत्य या याकचाम नृत्य? तो दोस्तों जो आपका जो बांस नृत्य होता है मिजोरम में उसे कहते हैं चेराव नृत्य। ठीक है दोस्तों, माच कहाँ होता है? एमपी में होता है। थांगटा कहाँ होता है आपका? मणिपुर का क्या है आपका? मणिपुर का ये नृत्य है। ठीक है दोस्तों, याकचाम कहाँ मनाया जाता है? तो याकचाम आपका है सिक्किम मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? असम, पश्चिम बंगाल, केरल या आंध्र प्रदेश? तो मोहिनी अट्टम केरल में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का नृत्य है? वेलकाली, फॉग, चेती, बूंदा बनी? तो दोस्तों जो आपका फॉग है वो आपका हरियाणा का लोक नृत्य है। वेलकाली आपका कहाँ का है? केरल का है। चैती कहाँ का है? यूपी के वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।